नमस्कार दोस्तों। हमेशा लोग कहते हैं कि आपकी ये वाली वीडियोस जो पोर्टफोलियो रिव्यू वाली होती है बहुत ज़्यादा नॉलेज एनहेंस करती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हमारा पहला कमेंट ही ऐसा है और उसके बाद हम वो कमेंट्स को देखेंगे जिनमें पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करी है। तो पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे बहुत तसल्ली से और आपको मैं बताऊँगा आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप हस्बैंड वाइफ करना चाहते हैं या दो अकाउंट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बेस्ट स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो के लिए, वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड में डिफरेंस थोड़ा सा जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहला जो है हम अपनी तारीफ से स्टार्ट करना चाहेंगे। यहाँ पे नॉलेज एनहेंसिंग वीडियोस एज ऑलवेज प्लीज मेक वीडियो ऑन प्योर फ्लेक्सी कैप। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने ये इस कमेंट को क्यों उठाया, क्योंकि जब आप बार बार कमेंट करते हैं इस तरह के या पोर्टफोलियो रिव्यू के तो आपके नाम के आगे ये लग जाता है, ठीक है, क्योंकि हम आपको इस तरह से आपके कमेंट को लाइक कर देते हैं। तो जिन लोगों के नाम के आगे ये होगा उन लोगों के पोर्टफोलियो 100% रिव्यू होंगे। आप कमेंट कीजिए हमारी वीडियोस पे, एक वीडियो पे ऐसे स्पैम मत कर दीजिए, आराम से वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए। 10, 15, 20 दिन अगर आपको वहाँ पे रिव्यू मिल रहा है तो मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से वो वर्थ इट है। बाकी आप लोग कुछ ज़्यादा जानते हैं। वीडियो के अंदर आते हैं तो आगे यहाँ पे आप देखेंगे कि HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप और मोतीलाल स्मॉल कैप, 2 स्मॉल कैप। और वाइफ के पोर्टफोलियो में पराग पारिक, कोटक मल्टी, एक मोमेंटम फंड और मदर के फंड में ICICI। देखो अब ये ना यहाँ पे एक चीज़ है, अब इन्होंने बोला कि कमेंटेड मल्टी टाइम बट नॉट रिव्यूड। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे पहली बात तो ये फैमिली पोर्टफोलियो है पूरा का पूरा, ठीक है, 3 पोर्टफोलियो इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पे जो मदर वाला पोर्टफोलियो है उसमें हम देख रहे हैं सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, मदर के गोल्स अलग हो सकते हैं। अब इन दोनों के गोल सेम हो सकते हैं, वाइफ हस्बैंड के, ठीक है। और देखा जाए तो यहाँ पे ये थोड़ा सा सेफ पोर्टफोलियो है और ये काफ़ी एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। तो कहने का मतलब ये, अब यहाँ पे भी 2 HDFC आ गए, ये प्रॉब्लम है, यहाँ 2 कोटक आ गए, ये प्रॉब्लम है। तो इस पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है मेरे लिए कि मैं इसको अच्छे से रिव्यू कर पाऊँ, ठीक है। एक तो इन्फो नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं करना चाहूँगा और इन्फो इतनी ज़्यादा आपके लिए दे पाना पॉसिबल नहीं होगा, पूरी एक वीडियो ही इस पे चली जाएगी। और इस वीडियो में मिस्टेक्स बहुत, इस पोर्टफोलियोज़ में मिस्टेक्स हैं जो आपको करेक्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें एक पोर्टफोलियो रिव्यू कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में दोबारा कमेंट कर सकते हैं, सिंगल पोर्टफोलियो करके करिए और अलग अलग फ़ोन से कर दीजिए तो हमारी वीडियो पे 2 व्यू भी बढ़ जाएंगे, कमेंट भी बढ़ जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, बस मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे अलग से मिल जाए। अब यहाँ मैं अलग से बात करूँ तो मोतीलाल ओस, इसमें 2 गलतियाँ मेजर हैं। ये क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है और इन दोनों में से एक हटाना पड़ेगा, दोनों HDFC के नहीं रह सकते। और जो पूरा का पूरा डिपेंडेंसी है इसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में कोर नाम से एक ही चीज़ है, 8,000 रुपये का कोर बना हुआ है 40% का, और 40% डिपेंडेंसी आपके पोर्टफोलियो की पूरी इस पे है। तो मैंने आपको 3 प्रॉब्लम बता दी। 40% डिपेंडेंसी HDFC फ्लेक्सी कैप पे ये प्रॉब्लम है, 2 HDFC के फंड होना प्रॉब्लम है, एक मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, इसका इतना डेटा है ही नहीं कि आपने ले लिया, तो एक ये प्रॉब्लम है। तो 3 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, इन चीज़ का सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बोलूं कि आप हमारे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो रुबजी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप इसके थ्रू हमसे कनेक्ट कर पाएंगे, हम आपको 1-on-1 कॉल पे हम कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और हम आपको गाइड भी करेंगे इन्वेस्टमेंट में। और अब आप कहोगे कि ठीक है ये चीज़ तो हो गई, लेकिन फ़ायदा क्या है, मैं ऐसे ही कोई प्लेटफॉर्म क्यों कर लूँ? तो ऐसे ही वाली बात नहीं है यहाँ पे, जेन्युइनली बता रहा हूँ। पहला रीज़न जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि रुबजी जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशो होता है ना, जो बताता है, एक म्यूचुअल फंड लैब जो इनके अंदर है वो नहीं मिलती मोस्टली जगह पे। हम 2 चीज़ें अलग अलग यूज़ करते हैं। एक सबसे पहली क्या करते हैं हम, एक कोई भी ऐप होती है जिसको हम उठाते हैं और फिर हम रिसर्च वर्क के लिए दूसरी ऐप या दूसरा वेबसाइट को यूज़ करते हैं। जब एक ही जगह काम हो सकता है तो दिक्कत कहाँ है? म्यूचुअल फंड लैब के अंदर जाके आपको ओवरलैपिंग और रिस्क रिवॉर्ड रेशोज़, निफ्टी 50 से कंपैरिजन में आपका पोर्टफोलियो कहाँ स्टैंड करता है, एलोकेशंस पता लग जाएंगी, तो पूरा एक पोर्टफोलियो रिव्यू आपके सामने आ जाएगा, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म पे इतना ख़राब होता है कि नंबर्स भी गलत होते हैं, ये आप भी मानते होंगे। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे लिंक है। अब वीडियो में वापस चलते हैं। अब यहाँ पे एक बात करेंगे, देखो बहुत सारे लोग भागते हैं इस तरह के म्यूचुअल फंड्स के पीछे कि हम अपना पैसा बचाएंगे, ये नहीं देखते क्वालिटी, ये देखते हैं 1 रुपया बच जाए, कमाऊँ बेशक मैं 10 रुपये कम,
तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा भाई, थोड़ा सा दिमाग खोला करो, जेब से जा क्या रहा है वो अगर देखते हैं ना, देखो हर कोई देखता है, मैं भी देखूंगा। अगर मैं कोई चीज़ परचेज करने जा रहा हूँ तो मैं ये थोड़ी आंख बंद करके कह दूंगा कि भाई अपनी सबसे बढ़िया चीज़ लिया, वो तो भाई निकाल के रख देगा कुछ भी। तो वहाँ पे आप ऑब्वियस सी बात है अपनी पॉकेट देखोगे और फिर वहाँ पे देखोगे आपको उसके अगेंस्ट में मिल क्या रहा है। अगर मैं कोई चीज़ 10 रुपये की ले रहा हूँ और वो चीज़ आनी नॉर्मल चीज़ 50 रुपये की आती है, तो मुझे पता है 10 रुपये में मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखो, नई कंपनी है, पहले भी इन्होंने रिलायंस के नाम से स्टार्ट किए थे। पैसा कहीं नहीं डूबेगा, मैं डरा नहीं रहा हूँ कि हाँ पैसा डूब जाएगा, वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नई कंपनी है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या करेगी कुछ नहीं पता। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है पोर्टफोलियो में। बाकी पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है और थोड़ी सी नज़र इस पर बनाए रखो। अभी तो ठीक कर रहा है बैच चीज़ में छोटे छोटे, लेकिन इन फ्यूचर क्या करेगा नहीं पता। अब एक चीज़, अगर आप लोगों को लगता है, जब भी आप लोग मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो तो इस नंबर पे, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो कि यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट में हम आपका पोर्टफोलियो 3 महीने में एक बार रिव्यू करते हैं, लमसम अलर्ट, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। नंबर है डिटेल में आपको मैं वहाँ बता दूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करना है। अब ये एक और पोर्टफोलियो हम यहाँ पे रिव्यू करते हैं। इन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप लिया है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, क्वांट का ALSS टैक्स सेवर। देखो टैक्स सेवर क्यों ले रहे हो, एक तो मुझे ये पता होना चाहिए, तो इसको मैं अभी नहीं इस पर कमेंट कर पाऊंगा। टाटा और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन दोनों पे खूब नज़र रखना, और ये आपका बुल रन में चलता नहीं, तो आप एक तरह से इस जगह पे बैठे हो कि आने वाला बुल रन अगर 20% रिटर्न दे के जाएगा तो आप 15% कमाओगे या 12%, क्योंकि यहाँ पे आपका एक एक फंड या तो उस कैटेगरी में आता है क्वेश्चनेबल कि ये रिटर्न देगा या नहीं देगा, और ये तो वैसे भी नहीं देता बुल मार्केट में उतना अच्छा रिटर्न। और क्वांट लिया क्यों है, तो सभी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, पूरे पोर्टफोलियो पे क्वेश्चन मार्क है। और थोड़ा सा डिटेल और ऐड कीजिए, आप क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है, तो डिटेल्स जब ऐड हो जाएंगी तो मैं आपको और बेटर तरीके से बता पाऊंगा। लेकिन स्टिल मैं आपको गलतियां बता चुका हूं। यहाँ पे कोई ऐसा फंड कोर लो जो आपको आगे आने वाली मार्केट में रिटर्न दे, मिड कैप या स्मॉल कैप में से एक रिप्लेस कर दो, और अगर ये रिप्लेस कर सकते हो तो कम्प्लीटली एक मल्टी कैप ले लो या कोई सेक्टोरल भी ले लोगे चल जाएगा, लेकिन टैक्स सेवर के साथ तभी जाओ जब आपका टैक्स बच रहा हो। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।